दोस्तों, दुनिया देखती रह गई। ट्रम्प बयानबाजी करते रह गए और उधर शी जिनपिंग ने चुपचाप बाजी मार ली। जी हाँ, जिस चीन को हम बाजार से बाहर करने की कस्में खा रहे थे, वही चीन आज भारत का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर बन चुका है। 151 अरब डॉलर का कारोबार। क्या ये आत्मनिर्भर भारत के लिए खतरे की घंटी है या फिर मजबूरी की दास्तां? आज करेंगे इसी का पोस्टमार्टम और समझेंगे इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारत के ग्लोबल ट्रेड में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है दोस्तों। अमेरिका का दबदबा अब कमजोर पड़ता दिख रहा है क्योंकि चीन ने 2025 से लेकर 26 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनने की बाजी मान ली है। भारत और चीन के बीच कुल ट्रेड 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि जहां ट्रेंड बढ़ा है, वहीं भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। पिछले 4 साल में 2021 और 22 से लेकर 2024 और 25 तक का अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ था, लेकिन अब चीन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस ट्रेंड के साथ एक चिंताजनक बात भी सामने आई है। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़कर जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब सवाल यह आ जाता है कि आखिर जो आंकड़े हैं वो किस और इशारा कर रहे हैं। तो बता दें कि चीन के साथ ट्रेड पिछले वित्त वर्ष में भारत ने चीन को 19.47 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि वहां से 131.63 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इसके चलते ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 112.6 अरब डॉलर हो गया, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिका के साथ ट्रेड अमेरिका को होने वाले जो निर्यात में मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वहां से जो आयात बढ़ने की वजह से भारत का ट्रेड सरप्लस यानी कि जो मुनाफा है 40.89 अरब डॉलर से घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया है। दूसरे देशों का हाल आखिर क्या है, चलिए अब इस रिपोर्ट पर आते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत का ब्रिटेन, नीदरलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ निर्यात घटा है। वहीं यूएई, जर्मनी और इटली जैसे देशों के साथ ट्रेड में पॉजिटिव बढ़त देखने को मिली। रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से होने वाले आयात में भी काफी कमी आई है दोस्तों। भारत का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मार्च में कम होकर 20.67 अरब डॉलर हो गया। वहीं देश का निर्यात जो है फरवरी के 36.61 अरब डॉलर से 6.3% बढ़कर 38.92 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यह बताया कि 2025 और 26 के लिए भारत का जो कुल निर्यात है 860.09 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो कि 2024 और 25 के इसी अवधि के आंकड़े 825.26 अरब डॉलर की तुलना में 4.22% की ग्रोथ दर्शाता है। इस दौरान भारत का जो आयात है 5.98% घटकर 59.9 अरब डॉलर रह गया, जिससे कि फिक्सल डेफिसिट में भी कमी देखने को मिली है। तो जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं भारत और चीन की ये कहीं ना कहीं संबंध नजर आ रहे हैं, उससे देखना ये होगा कि अमेरिका को कितनी मिर्ची लगती है और उसके बाद क्या कदम उसके द्वारा उठाया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।